खेत में मर रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, तो ये लाजिम है कि जिन्होंने बेचा है अपना ईमान वो टीवी में बैठ करके करेंगे हिंदू और मुसलमान। ये जो नए अंग्रेज हैं जो गोरों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आज अंग्रेजों की नीति अपनाकर, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर इस देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। बोलिए आप देश बंटने देंगे क्या? तो अगर हम देश नहीं बंटने देंगे तो हम तमाम लोगों को अपना हाथ उठाकर मुट्ठी तानकर इस सरकार को सामने एक चुनौती भरना पड़ेगा और सरकार को कहना पड़ेगा कि यह सरकार, अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है कि एक एक करके इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कितना मजेदार चीज है, सुन लीजिए। किसी गाड़ी का किसी दिन स्टीयरिंग बेच देंगे, किसी दिन टायर बेच देंगे, किसी दिन इंजन बेच देंगे, किसी दिन चेचिस बेच देंगे और कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। ये कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सरकारी कंपनियां हैं, जो BSNL है, जो LIC है, जो रेलवे है, जो भारत पेट्रोलियम है, जो हाल है, उसको आज बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारा ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है, हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको आपस में हिंदू और मुसलमान करके लड़ाया जा रहा है ताकि इस देश की सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथ में लुटा सके। बताइए, ऐसा कौन बाप होता है कि अपना बच्चा मांगे जूता तो उसको दे थप्पड़, और पड़ोसी के बच्चा को जूता के बदला छत्ता खरीद करके ला दे? ऐसा कौन बाप होता है? ऐसी कौन सरकार होती है कि BSNL को बेच रही है और जियो को धन धनाधन करवा रही है? ऐसी कौन सी सरकार होती है? ये लड़ाई किसी को MP MLA, किसी को मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि हम लोग हिंदी फिल्म का एक गाना सुनते थे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम इंसान की औलाद हैं तो हम इंसानियत के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो बेईमान की औलाद है वो बेईमानी के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। आप देखिए कि एक साजिश की तहत इस देश के जो नौजवान हैं उनके हाथों में तमंचा थमा दिया गया है। अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बना है, वो स्टेडियम में बैठकर चीयर लीडर्स का डांस देखेगा और IPL का मैच का मजा लेगा, और आपको तमंचा पर डिस्को करने के लिए छोड़ दिया है। ये राजनीति हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि नेता अपने बच्चों का कैरियर बनाते हैं, लेकिन इस देश के जो आम लोग हैं उनकी परेशानियों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। कि कभी रावण को भी अपनी शक्ति का गुमान था कि नहीं था? गुमान टूटा कि नहीं टूटा? नशा कैसा भी हो उतर जाता है, गुमान कैसा भी हो ढह जाता है। इनका गुमान भी ढहेगा, जरूर ढहेगा। और हम इस देश की सरकार को बता देना चाहते हैं कि जनता जिस तरीके से उठ खड़ी हुई है, तमाम समुदाय के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम क्षेत्र और इलाके के लोग जिस तरीके से उठ खड़े हुए हैं, इस देश की सरकार को हम ये चैलेंज करना चाहते हैं कि अमित शाह, तुमको 1 इंच तो क्या ये देश छोड़ करके वहीं भागना पड़ेगा जहां तुम्हारा बेईमान दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है।